जितनी भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है ये उसी मंडी के किंग की गाड़ियां चलती है। तो यहीं पे है मंडी के किंग का गोदाम। ये है जी मंडी के किंग का गोदाम, देख लो। तो ये है जी मंडी के किंग अपने प्रवेश भाई। भाई साहब राम राम। राम राम। भाई जगह जगह मैंने पूछा, सबसे पूछ के आया कि मंडी का किंग कौन है। सबकी जुबान पे आपका नाम है कि प्रवेश। प्रवेश ओके जी, प्रवेश ही है जी, प्रवेश ही है ना। सब मैंने सुना इस तरह के 4 से 5 गोदाम है आपके अपने यहाँ पे। जम्मू चल पड़ा है, कश्मीर चल पड़ा है, उसकी वजह से मार्केट डाउन होती है। ये बात सच्ची है कि झूठी है? ऐसा कुछ नहीं है, ये देवभूमि का सेब है, ये अपने हिसाब से ही बिके। क्या बात है, क्या बात है। ये भाई हमारे नए व्यापारी है। सुबह से भाई ने सब जगह घुमाया। भाई आपको कैसा लग रहा है? आपका माल देखिए पैक हो रहा है आज ही की डेट में। राम राम जी, हर हर महादेव, नमस्ते फ्रॉम हिमाचल। मैं राजेश आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको गोदाम से रिलेटेड, पैकर से लेकर पल्लेदार से लेके जितनी भी ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम रहता है उस सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। उससे पहले मैं आज आपको मंडी के किंग से मिलवाना चाहता हूं, जो भाई मंडी से लगभग 3 से 4 गाड़ी डेली यहाँ से पैक करके देश के अलग अलग कोनों में भिजवाते हैं। जितनी भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है ये उसी मंडी के किंग की गाड़ियां चलती है। तो यहीं पे है मंडी के किंग का गोदाम और अंदर चलते हैं और आज आपको मिलवाते हैं मंडी के किंग से। ये है जी मंडी के किंग का गोदाम, देख लो। इस तरह के 3 से 4 गोदाम है। राम राम भाई सभी को, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो ये है जी मंडी के किंग अपने प्रवेश भाई। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे जी। भाई जगह जगह मैंने पूछा, सबसे पूछ के आया कि मंडी का किंग कौन है। सबकी जुबान पे आपका नाम है कि प्रवेश। प्रवेश ठीक है जी भाई। अब आप मानो ना मानो पर आप ही किंग है। बाकी हमारे चाचा जी बता सकते हैं। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ओके जी, प्रवेश ही है जी, प्रवेश ही है ना जी। आप क्या बोलते हैं? यही है। सब मैंने सुना इस तरह के 4 से 5 गोदाम है आपके अपने यहाँ पे। तो कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? ये हम 15 सालों से काम करते हैं, लेकिन ये सब हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है हमारे। बस मैं यही जानना चाहूंगा कि आपके गुरु कौन है, उनका नाम बताइए जरा। हमारे गुरु हैं रियासत भाई। रियासत भाई। हाँ ये जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे गांव के ही हैं, वे हमें लेके आए थे यहाँ पे। अच्छा, आज से 15 साल पहले। जी। तो आज से 15 साल पहले से लेके आज तक का जो सफर रहा आपका, वो कैसा रहा? क्या अच्छा। अनुभव रहा? बहुत वेरी गुड। उन्होंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छुपाई हमारे से जो हम किसी भी चीज में नाकाम रहे। आपको जीवन में कभी घाटा भी लगा है बहुत बड़ा? यहाँ से कोई घाटा नहीं लगा। कोई घाटा नहीं लगा। क्या बात है। यानी कि जितनी भी सफलता का जो श्रेय है अपने गुरु का आशीर्वाद के बिना नहीं हुआ आपका, है ना? जो भी श्रेय जाता है हमारा गुरुदेव को ही। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बताइए आपके पास कितने पैकर काम कर रहे हैं फिलहाल? हमारे पास में फिलहाल 35 पैकर। 35 पैकर। और पल्लेदार कितने हैं? ये है जी 16। 16 पल्लेदार है। इनका भंडारी भी रहता होगा? अलग अलग है रसोई सबकी। पल्लेदार और पैकर का 2 भंडारी है। हाँ जी। एक साल के अंदर आप कितने करोड़ ही बोलूंगा मैं, कितने करोड़ का माल खरीद लेते लगभग? आपने पूरा लेजर में आप देखिए लिखते हैं तो पूरा आपको आइडिया भी होगा और पता ही होगा। आइडिया तो क्या, 5 से 6 करोड़ रुपए। 5 से 6 करोड़ का माल आप इस मंडी से खरीदते हैं। सारा पेमेंट आपका डेली रहता है कि या उधारी पे चलता है? हफ्ते में एक दिन। हफ्ते में एक दिन डालते हैं, मंडे को। मंडी को डालते हैं सारा पेमेंट। तो आपका माल कहाँ कहाँ जाता है भारत में, ये बताओ? ये जी केरल हो गया, सबसे लंबा जाता है केरल में। क्या बात है, केरला तक आपका माल जाता है? जी। तलसेरी पड़ता है केरल में। अच्छा, तलसेरी। और गुजरात में कहाँ जाता है? गुजरात में जाता है सूरत में। सूरत में और आंध्र प्रदेश में कहाँ जाता है? आंध्र प्रदेश में हमारा माल नहीं जाता। नहीं जाता है। और बाकी कहाँ जाता है? ये जाता है बंगाल में, सिल्लीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी ज्यादा जाता है। जी। अच्छा, तो ये जो आपके पैकर है यहाँ पे, ये परमानेंट पैकर है आपके? परमानेंट 2.5 साल यही रहते हैं। हर साल यही रहते हैं। तो एक दिन में कितनी गाड़ी निकलती है? 3 गाड़ी निकल 3 गाड़ी निकालते हो? अगर माल ज्यादा हो, इस बार तो कम है, तो 4 भी निकाल देते हो क्या? निकल जाती है। क्या बात है, क्या बात है। 4 गाड़ी भाई यहाँ से निकलती है। देख लो 4 गाड़ी का मतलब है कितनी क्रेटें लेती हो आप? करेट यही समझो 2400, 2200, 2300 करेट। इतनी क्रेटें रहती है डेली की? हाँ जी। 2000 के समथिंग क्रेटें रही जाती है। अच्छा, तो आपके जो और गोदाम है आसपास में ही है कि दूर है? नहीं, हमारे पास ही है गोदाम। 2 अच्छा, पास गोदाम हमारे हो रहे हैं, बिल्कुल हमारे पास ही है। अच्छा, अगर आपसे किसी ने माल लेना हो तो ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था है? व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। हमारे पास खुद की छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी सारी है। और मैंने सुना जितनी भी गाड़ी आपकी बाहर खड़ी है ये आपकी आप ही की है? गाड़ियाँ आप ही की है ना? गाड़ियाँ हमारी खुद की चलती है। आपकी अपनी चलती है? अपनी चलती है। क्या बात है। हमारे भाइयों की गाड़ी है, कुछ हमारे ग्रुप की गाड़ियाँ हैं। अच्छा, सब ये
ग्रुप के हिसाब से चलती है। हमारे पास में 37-38 गाड़ियाँ चल रही हैं। क्या बात है, क्या। अब ये बताओ, ये जो आपने गोदाम ले रखा है, इस तरह के 3-4 गोदाम आपने लिए हैं, तो एक गोदाम का जो ये जिसके अंदर हम लोग बैठे हुए, इसका क्या कॉस्ट है सीजन का? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। तो इसी तरह के गोदाम है कि इससे बड़े हैं? और ऐसे ही है तीनों गोदाम। तीनों गोदाम। तो टोटल गोदाम का कॉस्ट कितना दे रहे हैं आप? 4.5 लाख रुपए आप गोदाम का ही दे रहे हैं। सीजन की जब स्टार्टिंग हुई थी अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में, तब आपने माल खरीदना शुरू किया था या बीच में आए थे आप? नहीं, शुरू में। आप स्टार्टिंग में आते हो जी। और पूरा एंड करते हो। तो उसमें क्या रेट आपने एप्पल खरीदा था? हमने खरीदा 121 रुपए किलो। 121 रुपए किलो के हिसाब से आपने एप्पल खरीदा? 121 रुपए किलो तक लास्ट किया हमने। लास्ट। तो गाला क्या खरीदा था फिर, ये बताओ? गाला तो मैंने 250 रुपए किलो भी। हाँ, 240 और 250 रुपए किलो था। 250 रुपए किलो। तो भी आपने मतलब काम चलाया रखा आगे तक? हाँ। तो आगे जाके क्या बिका होगा, क्या लगता है आपको? वो बिका था 280 रुपए किलो। 280। इतना तो रहेगा, इससे कम तो बिकने वाला नहीं है। हाँ, 280 बिका भी था। तो आज मार्केट की बात करें जी, तो आपको क्या लग रहा है कि आज रेट कितना डाउन हुआ है? आज रेट डाउन तो नहीं कह सकते, सेम है रेट। मंडी के हिसाब से ठीक है? हाँ, सेम है रेट, सेम है लेकिन आगे पोजीशन डाउन बिक रहा है। तो मतलब मंडियों में माल नहीं बिक रहा है? हाँ, बरसात होने के कारण ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि मंडी डाउन है, इसका क्या क्या कारण रहते हैं? इसका कारण एक तो बरसात होती है, दूसरा सबसे ज्यादा इफेक्ट बरसात का ही पड़ता है। अच्छा। और अगर मान के चलो तेज बाजार होगा तो माल कम बिके। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जम्मू चल पड़ा है, कश्मीर चल पड़ा है, उसकी वजह से मार्केट डाउन होती है। ये बात सच्ची है कि झूठी है? ऐसा कुछ नहीं है, ये देवभूमि का सेब है, ये अपने हिसाब से ही बिके। क्या बात है, क्या बात है। ये तो मुझे पहले लगाने मिले ऐसे व्यापारी कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बोला है कि जम्मू कश्मीर का कोई लेना देना नहीं है, ये देवभूमि का एप्पल है। क्या बात है। अपने हिसाब से ही नहीं, आज तक सच में जो भी ये बोलता है कि भाई जम्मू चल पड़ा है, जम्मू चल पड़ा है, कश्मीर चल पड़ा है, होता है कभी कोई फैक्ट नहीं होता है किसी भी चीज का। ये देवभूमि का सेब है, अपने हिसाब से ही बिकेगा। वाह जी वाह। ये देवताओं की भूमि है। मुझे लगता है कि आपको इस मंडी से और यहाँ के लोगों से और इस धरती से ज्यादा लगाव है, क्योंकि 15 साल से आपको घाटा नहीं लगा है, मुनाफा ही हुआ है। चाहे हम कुछ भी कमा के ले गए, हमें नुकसान कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है आपके ऊपर देवताओं की छत्र छाया है पूरी छत्र छाया, क्योंकि आपकी जुबान के ऊपर ये जो देवताओं का नाम आया, ये हर किसी के जुबान पे नहीं आता है। देवताओं के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। देवताओं और गुरु के बिना को भी कुछ किसी सबसे पहले आपने गुरु को याद किया है। देखिए, गुरु का जिक्र किया आपने सबसे पहले, उसके बाद देवताओं का कर रहे हैं आप। तो पैकर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आपके पैकर जो है बिल्कुल ईमानदार हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे, बेस्ट पैकर हैं। अच्छा, पैकर से पूछते हैं, भाई साहब ये बताओ, पैसा टाइम टू टाइम मिलता है कि सीजन के जैसे एंड में मिल जाता है, कि या फिर लेट करते हैं भाई साहब? नहीं, जब हम लोग चाहते हैं तब मिल जाता है। मिल जाता है। हाँ जी भाई साहब, आपको सबको मिल जाता है पैसा टाइम टू टाइम? हाँ जी भैया, इधर छंटाई वाले, ये सारा देखिए प्रवेश भाई ईमानदारी का परिचय देते हैं, तभी तो इनके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं। यहाँ पे देखिए, ये अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग ग्रेड है, और यहाँ से छंटाई हो रही है, और छंटाई होने के बाद यहाँ पे ये ग्रेडिंग के सिस्टम से यहाँ पे माल लगाया गया, और पैकर यहाँ पे देखिए फटाफट एक एक डिब्बा पैक करके यहाँ से ये जो सामने ढांक लगाई यहाँ पे रख रहे हैं, और यहाँ से गाड़ी फिर बाद में लोड होगी। और गाड़ियाँ देखो बाहर खड़ी हैं, और जितने भी 4, 5, 6 ड्राइवर कंटिन्यू यहाँ पे होते हैं। और ये भाई भी देखिए माल खरीदने के लिए आए हैं। और चाचा जी देख लो, ये देखिए चाचा जी का कमाल। आज के समय में 1 रुपए का नोट किसी के पास नहीं मिलेगा, कोई विरला मिलेगा, और वो भी नए नोट। चाचा जी कहाँ, बैंक में जॉब करते हैं आप? नहीं। हाँ, इनसे क्या रिश्ता है आपका प्रवेश जी से? ऐसा अपने दोस्त है, पक्के दोस्त है आपके? तो यहाँ पे नोट वाले बंदे रहते हैं सारे? क्या सारे नोट वाले रहते हैं। हैं? क्या बात है। जब मंडी से जब आप एप्पल लेते हैं, बोली लगाते हैं, तो बोली क्या सोच के आप लगाते हैं? एक जो नया व्यापारी है वो भी आपकी बात शायद सुन रहा होगा घर में बैठे, शायद आपकी बात से उसको मोटिवेशन मिले और वो अपना एक नया कारोबार शुरू करे। तो जब आप बोली लगाते हैं, क्या आप मंडी में पहले जाते हैं, माल देख लेते हैं, उसके बाद उसका रेट एक माइंड में सेटअप करते हैं कि मैं यहाँ तक इसकी बोली बोलूँगा और कल मैंने ये माल फलाना लेना ही लेना है? या फिर आप जो बागवान है हमारे, उनकी क्रेट पर मार्का होता है, उस मार्के को देख के आप खरीदते हैं? हम पहले मंडी में घूम लेते हैं, हमें 15 से 20 मिनट लगता है घूमने के लिए। माल का आकलन ले लेते हैं कि आज क्या पोजीशन होने वाली है। अच्छा। फिर कस्टमर के हिसाब से बोली रपा 2 रुपये ऊंचा नीचा तो होता ही है, लेकिन सबसे मेन मार्का का है किसान का। क्या बात है, इसका मतलब ये है कि मार्के के ऊपर आप जरूर जाते हैं? जरूर जाते हैं, मार्का का मेन फैक्ट रहता है।
किसी आपको पता है कि इस बंदे की ग्रेडिंग का ये सिस्टम रहता है। ये सिचुएशन रहेगी, बाजी किसान हल्का ही माल लाएगा, फिर उसमें दिक्कत आती है। तो एक बार अगर हल्का माल आ जाता है दोबारा हम नहीं खरीदते उसको। अच्छा जी। जब आप माल खरीदते हैं तो ज्यादातर किस शॉप से खरीदते हैं आप माल? बंदरोल मंडी के अंदर सबसे आपकी पसंदीदा शॉप कौन है जिससे ज्यादा खरीदते हैं? मेरी पसंदीदा जो 4 दुकानें हैं। 4 दुकानें कौन कौन सी दुकान से लेते जैसे हैं? कि एक नंबर हो गया गोपाल फ्रूट कंपनी, GFC। जी, और 2 नंबर हो गया शिव फ्रूट कंपनी, मंथ जी हैं जो, हाँ जी बोलिए आप। और एक दुकान हो गई हमारी चमन फ्रूट कंपनी, चमन फ्रूट कंपनी। और एक दुकान हो गई हमारी 999 उमेश भाई, 999। 999, क्या बात है। इनसे आप माल लेते हैं? ज्यादातर हमारा इन्हीं से माल आता है। हाँ, ज्यादातर हमारा इन्हीं से माल आता है। पल्लेदार तो आपके अपने हैं, पैकर अपने हैं। अगर नया व्यापारी जो आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको जगह लेनी पड़ेगी। अगर उसने बड़ा काम करना है तो गोदाम लेना पड़ेगा। जगह लेनी पड़ेगी। गोदाम लेने का सही वक्त क्या है? सही वक्त है समझो जुलाई में लेना पड़ेगा। अगस्त में यहाँ पे भीड़ भड़ाका हो जाता है। अगस्त में पैक हो जाते हैं सब गोडाउन। तो जो बड़ा गोदाम है, जैसे आप बता रहे हैं कि मैंने 1 लाख 1.5 लाख का लिया है, जो खुले आसमान के बीच में टेंट लगते हैं उसका क्या रहता है? जैसे कि ये टीन सेट है, इसका 1.5 लाख, खुले में आसमान पे लगेंगे तो वो 1 लाख। तो किसी का मैंने सुना है 35, 40, 50 हजार भी होता है, छोटा बड़ा देख के। छोटा बड़ा देख के वो जगह के हिसाब से। और ये जो कॉस्ट आप देते हैं 1 टाइम देते हैं ना, हाँ जी, एक ही बार रहेगी पूरे सीजन की। पूरे सीजन। तो ये जो बिजली का बिल रहता है ये कौन पे? उन्हीं का। सब उन्हीं का रहता है जिसका ये टेंट है। जब आप माल की भराई करवाते हैं, पैकिंग करवाते हैं, जितने भी आपके पैकर बैठे हुए हैं, तो आप इनको थोड़ा बता के रखते हैं कि ये केरला का माल है, इस तरीके की ग्रेडिंग करनी है, बराबर। या ये अपना कलकत्ता का माल है, इसकी ग्रेडिंग ऐसी करनी है। इसमें केरला में जाता है 24 किलो माल। अच्छा, 24 किलो माल को देना पड़ता है हमें उसको। तो वे इसको सुबह बता देंगे केरला के लिए गाड़ी है, तो ये उसी हिसाब से ग्रेडिंग करेंगे, उसी हिसाब से पैकिंग करेंगे, उसी हिसाब से हम माल लेंगे उनका। बिल्कुल। उनको माल भी गट्टी चाहिए। तो आप केरला का भाड़ा बता सकते हैं कि पर बॉक्स क्या रहता है? हाँ जी, 300 रुपये। 300 रुपए पर बॉक्स है। और कोलकाता का कितना रहता है पर बॉक्स? कोलकाता का रहता है लमसम 230 रुपये। 230। और कर्नाटका, बेंगलोर का कुछ आइडिया है? बेंगलोर का भी 280 रुपये की। 280। और बिहार? बिहार चल रहा है 200 रुपये का। 200 रुपए। और बनारस आपका, कानपुर, 190 रुपये, लखनऊ? कानपुर 190 रुपये, और लखनऊ मानो 150 रुपये। और समस्तीपुर पड़ता है बिहार में? समस्तीपुर 200 रुपये। 200 रुपए। और आपका आगरा? आगरा का यही 125-30 125-30 रुपए के आसपास है। और एक सिलीगुड़ी पड़ता है आपका, जी, वहाँ का 210 रुपये। 210 रुपए सिलीगुड़ी का। सबसे लॉन्गेस्ट प्लेस कौन सा है जहाँ के लिए आप माल भेजते हैं? केरला। केरला। कितने दिन लग जाते हैं गाड़ी पहुँचने के? 6 दिन की मंडी है। 6 दिन की मंडी, यानी 5 दिन कंटिन्यू रात दिन गाड़ी चलेगी, 2 ड्राइवर रहेंगे। बराबर। तो आपका यहाँ से माल जाता है, आपके अपने ड्राइवर जाते हैं। अपने ये जितना भी गत्ता है आसपास, ये बॉक्स जितने भी है, एक्सेसरी रहती है, तो ये आप पूरी गाड़ी आपने मंगवा के रखी है या इसी मंडी के आसपास जो दुकान है वहां से आप खरीदते हैं? जो अपने दुकान है उसी से खरीदते हो, हमारा दोस्त है। अच्छा, यहीं से लेते हैं आप? हाँ, यहीं से लेते हैं। बोलते हैं, आता हमारी गाड़ी में ही है। बोलते हैं कुछ लोग अपने चंडीगढ़ पिंजौर के पास लाडवा जगह पड़ती है, वहां से लोग गत्ता लाते हैं। ना हम नहीं लाते हैं, आप यहीं से लेते हैं? इसी से लेते तो आपको तो कुछ डिस्काउंट तो मिलता होगा थोड़ा पूरा? हैं। डिस्काउंट वो जो दे दे उसका भला। क्या बात है, नहीं, कुछ तो मिलेगा थोड़ा बहुत। नहीं दे देता है, वैसी कोई बात नहीं। तो नया व्यापारी के लिए क्या है कि अगर कोई एक्सेसरी, अगर गत्ता चाहिए, ट्रे चाहिए, क्रेट चाहिए, तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अवेलेबल है। आपको क्या लगता है कि महंगाई है यहाँ पे कि या जो रेट है वो सही है एक्सेसरी का? कंपटीशन का जमाना है, सब एक ही रेट है। एक ही रेट है। माल तो आप 6 से 7 करोड़ का खरीदते हो पूरी मंडी के अंदर, कमा कितना लेते हो ये वैसे बात पूछनी नहीं चाहिए। कमाई का कुछ नहीं, वो ठिकाना होता है। उसका अब की बार तो व्यापारी लॉस में ही है, ज्यादा लॉस में ही है। हाँ। आप जैसे अगर लदानी अगर बोल रहे हैं कि लॉस में है, तो आप तो बोलते हैं मुझे घाटा न लगा है, आपको आज तक नहीं लगा है मुझे, और अब के भी नहीं लगेगा, मालिक ने चाहा तो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। देख लो आपके जो बॉस है ना, दमदार है, बोलते हैं कि मालिक की कृपा है, कोई घाटा नहीं होने वाला है। तो देख लो किस तरह से यहाँ पे ग्रेडिंग की जा रही है, बहुत ही शानदार तरीके से। और इनके जो पल्लेदार हैं, पैकर हैं या छंटाई करने वाले हैं, देख लो बहुत ही जबरदस्त तरीके से। भाई माल तो आप एक नंबर लेते हो वैसे, मैं ये देख रहा हूँ। देखो कलरिंग एकदम सुपर है। आप यहाँ इस वाले ढेर में देखो, यहाँ पे देखो, तो आज
इस गोदाम के अंदर आपने कितनी क्रेटें रखी है लाके? 650 क्रेट है इसी गोदाम के अंदर, तो बाकी अलग अलग गोदाम में अलग रहती तीनों है। गोदाम में 650 ये भाई हमारे नए व्यापारी है और मेरे साथ आज ये सुबह से घूम रहे हैं और प्रवेश भाई के पास मैं इनको लाया हूँ। और भाई आप खुद बताओ आपके साथ क्या क्या हुआ सुबह से लेके? सुबह से भाई ने सब जगह घुमाया और इनसे मिलाया प्रवेश भाई से, और यहाँ से सब कुछ पैक करके माल यही रही। बस तैयार होने वाला है, तैयार हो गया है, गाड़ी लग चुकी है बाहर। ये देखिए ये आप ही की गाड़ी में माल लोड हो रहा है। ये देख लो पिकअप लग चुकी है। और भाई कितने कार्टन ले जा रहे हैं यहाँ से? 125। और एक और चीज़ बताऊँ आपको भाई की खासियत। भाई साहब ने बोला मुझे 200 कार्टन चाहिए और इनसे भाई ने पूछ लिया कि आपका कौन सी मंडी है, कहाँ माल लगता है। भाई को पूरे इंडिया की नॉलेज है, कौन सी मंडी पे क्या रेट बिकता है और वहाँ पे कौन सा साइज दिखता है, ये सारी नॉलेज है। भाई ने इनसे पूछा, बट भाई साहब को थोड़ा ज़्यादा मालूम उस बारे में नहीं था क्योंकि ये पहली दफ़ा काम कर रहे हैं आप। और भाई ने बताया कि आप 125 कार्टन ले जाओ, 2 गाड़ी मत ले जाओ, रिस्क मत लो क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को घाटा लगा है और आप तो नए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई छोटा भाई इस धंधे में शुरू में ही घाटा लगे। तो आपको मुनाफा होगा इनकी वजह से, आज देखना, ये मैं पक्की बात कह रहा हूँ। ऐसे व्यापारी, ऐसे लदानी सबको नहीं मिलते, पर ये एक ऐसे इंसान देखे मैं आपके सामने ये तारीफ कर रहा हूँ और करनी भी चाहिए कि ये जितना भी गोदाम है ये तभी टिका हुआ है, तभी इस तरह के 3-4 गोदाम चले जब आपकी ईमानदारी है। अगर ईमानदारी आज के धंधे में ना हो तो सारे लदाने तो आपने देखा है मैक्सिमम को जो चोर होता है ना भाग जाता है, या फिर जिसको घाटा लगता है वो भी भाग जाता है। पर 15 साल से टिकना इस मंडी के अंदर। और देखिए कितनी दिनों के बताया आपने पेमेंट, क्या सिस्टम बताया आपने? 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते में। और देखिए इनके ऊपर लोगों को विश्वास है। अच्छा, इस धंधे में आप किस उम्र में आए थे वैसे? ये समझो 28 साल की उम्र में। 28 साल से, क्या बात है भाई। आज मंडी के अंदर मैंने 19 साल का छोकरा देखा, लदाने में हैरान हो गया। और उसके पास ना पूरा सिस्टम लिख रहा है, वो अकेला आया हुआ है। बड़े गजब की बात है, बहुत है ना? अच्छी बात है। जैसे ना इंडिया में IAS IPS दिखते छोटी छोटी उम्र के, वैसे यार लदाने भी छोटी छोटी उम्र के आ रहे हैं। बराबर, क्यों नहीं आएंगे यार, भूमि है ना जो। क्या बात है, क्या बात है। अब प्रवेश भाई मैं आपका दूसरा गोदाम भी देखना चाहता हूँ। देख लीजिए। मैं ये देखिए ये वाली गाड़ी जो है अपने भाई की अभी लोड होगी। और ये देखिए कुछ यहाँ पे ड्राइवर हैं, कुछ पल्लेदार हैं और कुछ पैकर हैं। और ये रहे जी हमारे उस्ताद। राम राम भाई साहब, क्या हाल चाल है? और देखिए ये जो पुराना स्टाइल है ना खाट के ऊपर बैठने का, हरियाणा वालों का, यूपी वालों का, इन्होंने वैसा ही यहाँ पे खाट लगाया और उसके ऊपर बैठे हुए। ये क्या चीज है? ये हमारा बोर्ड है, अच्छा, कंपनी का बोर्ड है। तो आप सारे उस्ताद हैं, तो आप कहाँ ले जाते हैं यहाँ से गाड़ी? यहाँ से राजस्थान, यूपी। राजस्थान, यूपी। आप कहाँ कहाँ जाते हैं? हम तो जी यहीं चलाते हैं आपके लोकल में, नीचे से माल। अच्छा, आप लोकल मतलब माल कंपनी का ही यही? आदमी है। वेरी गुड। आप कहाँ कहाँ जाते हैं भाई साहब? हम भी यहीं चला रहे हैं। यहीं चला रहे हैं? हाँ, बगीचा में। अच्छा, बगीचे से माल लाना यहाँ तक। और आप? माल खरीदते हैं। हाँ जी, ये सेठ है। अच्छा ये सेठ है। अच्छा, ये प्रवेश के भाई साहब है। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा आपसे। हाँ जी, आप? ये भी प्रवेश का आप तो ये प्रवेश के छोटे भाई नहीं है, ये तो सिलीगुड़ी से हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं। ये मंडी के अंदर मुझे मिले थे। या आपने उस दिन मेरे से झूठ बोला है? आज पकड़े गए आप, आज पकड़े गए। सच बोलो, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के? तो आपने यार सिलीगुड़ी बोल दिया उस दिन। मैंने माल भेजा, बहुत बताया था आपको, मगर सिलीगुड़ी। चाचा जी साथ में देखना, इंस्पेक्टर का काम भी करते हैं, गिरफ्तार कर लेंगे आपको ये। आप गाड़ी चलाते हो? भाई है प्रवेश। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देख लो भाई, ये सारे बंदे यूपी के हैं और जोरों शोर से यहाँ पे काम किया जा रहा है। फाइबर, पैकर और पल्लेदार तो हमने दिखा दिया है। अब ले चलते हैं आपको इनके दूसरे वाले गोदाम में। ये अशोक जी हैं, ये प्रवेश जी के भाई साहब हैं। और ये देखिए जी यहाँ पे जोरों शोर पैकिंग का काम चला हुआ है। कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? कितने साल हो गए आपको? 10 साल। मुंह में क्या पान डाल रखा है? ये जरूरी है खाना ना, कम खाना भाई, कम। भाई साहब कितने साल हो गए आपको? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया लमसम। और ये देख लो किस तरह की ग्रेडिंग है। और ढेर देख लो भाई उसी तरह के, 1, 2 और पूरा गोदाम। ये उससे बड़ा लग रहा है मुझे, पहले वाले से बड़ा। तो अशोक जी देखते हैं यहाँ पे। तो आप दोनों भाई इकट्ठा काम कर रहे हैं, तो मंडी के किंग है आप लोग। अजी नहीं कहा। नहीं भाई, सभी लदानियों की जुबान पे आप लोगों का नाम है। मैंने तो प्रवेश जी का नाम सुना, ये तो मुझे बाद में चला पता कि यहाँ पे अशोक जी भी है कोई। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे देखिए बॉक्स यहाँ पे पैक हो रहा है।
और यहाँ पे हो रही है पैकिंग। और सभी भाइयों ने देखो ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग जगह पे बैठे हुए। तो ग्रेडिंग कहाँ पे हो रहा है? ग्रेडिंग, अच्छा ग्रेडिंग कर लिया है आज? अच्छा ग्रेडिंग हो गया है। ये कौन सा दाना पैक कर रहे हो भाई? ये काली देवी का क्या मतलब भाई? ये तो मैं भी मंडी के अंदर सुनता हूँ पर आज तक मुझे पता नहीं। अच्छा वैरायटी है काली देवी। ये देखो भाई, अच्छा ये इस तरह का पर रहता है, देखिए थोड़ा सा ये मतलब नीचे से इस तरह का होगा, है ना? क्या बात है, बहुत ही शानदार। ये है जी सेपरेटर, ये ऊपर वाला। और ये है बॉक्स। बॉक्स का खर्चा कितना रहता है? बॉक्स का खर्चा सर 170, कोई 160 का भी होता है। टोटल पैकिंग के साथ आपने सारा खर्चा बताया। और ये है ट्रे। ये ट्रे का बॉक्स सर कितने का पड़ता है एक पूरा? पूरा कंप्लीट 170 रुपए खर्चा। 170। वैसे ट्रे 5 से 6 रुपए की एक, वैसे अगर एक की बात करें ना। हाँ ये लेकिन कंप्लीट खर्चा लोडिंग अनलोडिंग सब आ जाता है 170 रुपए का सर। आप तो 6-7 करोड़ रुपए का माल लेते हैं, तो अशोक जी कितने का लेते हैं भाई? एक ही बात है। एक ही बात अच्छा, एक ही बात है, दोनों का एक ही है ना? हाँ जी। तो बराबर बांट लेते हो बाद में? ओह सब होता है बाद में होता है। और नहीं है कोई तीसरा आप में? हाँ है ना। तीसरा कौन है? छोटा भाई है जोनी। अच्छा जॉनी। जॉनी भाई कौन है? जॉनी, ये भतीजा है अपना। ये अच्छा जॉनी जी भी आपके साथ है? अपने। नहीं नहीं, अकेले का काम तो वैसा बनी है। हाँ। ये तो साथी तो चाहिए है ना? ये है हमारे जॉनी भाई साहब। जॉनी भाई साहब क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है। तो आप कितने सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं फिर? हमें हुए 10 साल। 10 साल। और प्रवेश भाई को 15 हो चुके हैं। और अशोक भाई को कितने हुए? लमसम से हो गए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। तो पुराने अपने प्रवेश जी हैं वैसे। प्रवेश भी तो आपने किससे सीखा ये काम? ये हमने सीखा भाई से सिखाया, प्रवीण भाई से। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो भी मेरे नए भाई हैं, नए व्यापारी हैं, ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूं घर बैठे कि कितना खर्चा होता है। और आज ये लोग जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उसके पीछे एक ही कारण है, इनके जो गुरु रहे हैं उनका आशीर्वाद है। और साथ में परवेश भाई, ये आपस में 3 जने हैं, इनका अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन है, तभी ये काम हो रहा है। और रही बात घाटे की, तो अभी तक प्रवेश भाई ने बताया कि घाटा लगा है, अभी तक नहीं लगा। नहीं अभी तो नहीं। क्या बात है। वैसे मंडी के अंदर ना लदानी ज्यादातर बोलते हैं कश्मीर चल पड़ा है या घाटा लग रहा है भाई, पर इनके मुंह से मैंने सुना भाई नया नहीं भाई, हमें घाटा लग रहा है। कश्मीर का कोई रोल नहीं है, देवभूमि हिमाचल का सेब है, ये आगे जाएगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ के देवी देवता प्रवेश भाई पर, अशोक भाई पर और जॉनी भाई के ऊपर खूब आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि ये सच्चे भक्त हैं और साथ में इन्होंने बिल्कुल सच बोला है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ज्यादातर यही बोलते हैं कश्मीर चल पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कश्मीर का भाव है तो कश्मीर का अलग रेट बिकेगा। हाँ यहाँ का माल है यहाँ का रेट बिकेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। इस तरह की मशीनें रखनी पड़ती है। देखिए ये क्लिप्स हैं और ये लगता है भाई ऊपर से, इसको क्या बोलते हो आप? बेल्ट। और ये क्या चीज है, इसको क्या बोलेंगे? मशीन। इससे इसको टाइट किया जाता है और इससे लॉक किया जाता है। ये क्लिप है। इतने सेब किसको खिलाओगे? ये कौन सी जगह जा रहे हैं? ये तो बहुत ही छोटे हैं। बी ग्रेड निकल रहा है जी। ये बी ग्रेड। अच्छा, इसको अलग से किया आपने? मतलब इस तरह की क्रेट आपने खरीद के नहीं लाई है? ये पक्का माल निकल रहा है, माल में से निकल रहा है। ये तो अब कहीं ना कहीं तो देना ही पड़ेगा ना? ये तो बेचेंगे, बी ग्रेड बेचेंगे। ये कहाँ जाएगा? बिहार? हाँ बिहार ही जाएगा जी, क्योंकि वहाँ छोटा माल लगता है। हाँ जी। और क्वालिटी और वैरायटी देख लो भाई, गत्ते देख लो इनके पास, पूरे बॉक्स देख लो, पूरा गोदाम भरा हुआ है। भाई सीजन का कितना कमा लेते हो ये जरूर बताओ, क्योंकि आपके इलाके में शायद, आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। तो आजमगढ़ वाले वीडियो देख लो और भाई आपको बता रहे हैं कि सीजन का कितना कमाते हैं। तो यहाँ पे आपकी तरह कोई पल्लेदार पैकर आ गया तो कितना कमा सकता है कट कटा के, खा पी के? सच बताना। 40 का टाइप। हाँ जी 40। 40,000। आप कितना कमाते हैं? 40। अब सारे 40 बोलेंगे सर। 50-60 हजार तक जाता है। जाता है, 80 भी जा सकता है। पूरे सीजन का है ना ये? हाँ सीजन का 80 पहुँच जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 80 भी कमा सकते हैं। तो कौन है ठेकेदार? आप ठेकेदार हैं? किसके ठेकेदार हैं आप? पल्लेदार के कि पैकर के ठेकेदार हैं? पैकर का। तो आप पैकिंग नहीं करते? आपको खाली देखना है और सिस्टम देखना है कि पैकिंग सही हो रही है या गड़बड़ है। कभी कभी कोई बीच में गड़बड़ी भी करता है? जो गलत होता है मैं सही करता हूँ। अच्छा, उसको सही करते हैं आप। आपका बॉस कौन है? आपके भी यही है। तो पल्लेदार का बॉस कौन है? पल्लेदार के कौन है? बाहर बैठे हैं अवनीश जी।
यहाँ पे भाई लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो देखनी भी है और वैसे भी ये मंडी के अंदर आते हैं, इनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो आज आपको पता था कि मैं आपके गोदाम में आ रहा हूँ? नहीं सर, नहीं था पता। भाई ने देखा है मुझे कभी? नहीं देखे थे। आप तो यहीं रहते हैं, आप कहाँ देखोगे? सब्सक्राइब कर दिया और लोगों को बोला सब्सक्राइब करे, लाइक करे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मेहरबानी। भाई आपको कैसा लग रहा है? आपका माल देखिए पैक हो रहा है आज ही की डेट में। आज सुबह मिले हैं मुझे आज, और आज ही आपके बॉक्स यहाँ पे गाड़ी में लोड करवा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सीना ठोक के बोलता हूँ कि यहाँ जो व्यापारी आएगा नया, उसको यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजेंगे, उसको हम यहाँ से गाड़ी लोड करके भेजेंगे। तो भाई की गाड़ी देख लो यहाँ पे लोड हो रही है, और अब देखेंगे भाई जब क्या रेट बिकेगा, ये थोड़ा आइडिया देना और लोगों को ये जरूर बताना कि आपको फायदा हुआ कि घाटा हुआ। ये हमारे गुरुजी है, परेश भाई है गुरुजी। अच्छा, जय श्री राम सर, जय श्री राम। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया जी, बढ़िया। आप प्रवेश जी के गुरुजी हैं? जी जी जनाब। अच्छा, आपका शुभ नाम? रियासत है जी। रियासत, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। प्रवेश भाई साहब जी के गुरुजी को पकड़ के ले आया हूँ जी मैं। आपके गुरु साहब आ गए यहाँ पे। जय श्री राम बोलो अब, जय श्री राम। दोनों पकड़ लिए। बोलते हैं कि आपने इनको शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिया हुआ है, बढ़िया वाली। और आपका जो चेला है ना, 3 गोदाम लेके बैठा हुआ है। बिल्कुल बरोबर। क्या बोलते हैं आप? बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहूँ भगवान करे बड़ी बुलंदी पे जाए मेरा वाह जी, वाह 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 वाह। और आपका चेला ना अभी तक फेल नहीं हुआ है, यानी कि बोलता है कि घाटा लगा है। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, नहीं होना चाहिए, ये तो हम भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज दोनों मुझे यहाँ पे मिले और गुरु के दर्शन भी हो गए, है ना? गुरु तो चाहे बोलते हैं बिजनेस में हो, चाहे पढ़ाई में हो, कहीं भी हो, गुरु गुरु ही हो। आपका गोदाम कहाँ पे है? मेरा यहीं है, पास में ही है। साइड में। तो कितने गोदाम है आपके? 2। तो आप भी कम नहीं है मतलब? नहीं, चेला आगे हो गया, चेला आगे हो गया सब। क्यों प्रवेश भाई? चेला आगे हो गया। गुरु तो गुरु ही है। अच्छा, आपके गुरु का क्या नाम था? मेरे गुरु का नाम तो यूसुफ। वाह जी वाह। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी वहीं हमारे वहीं के गाँव के। एज कितनी है उनकी? एज उनकी समथिंग 55 साल। तो आपकी कितनी है फिर? इतनी बराबर सी। यानी कि बराबरी के हैं। वो लाए थे आपको हाँ? इस मंडी के अंदर? आए तो नहीं, आए तो हम खुद ही। क्या बात है, आए खुद ही है। तो आपने कौन सा बिजनेस उनसे सीखा था? जैसे क्या सीखा? जैसा कि हम ये फ्रूट की दुनिया में उसी की लाइन से घुसे थे। अच्छा, उन्हीं की मतलब देन से आए आप? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। उस पूरब में वो चलता ना अमरूद शुरू में। अच्छा हाँ, उसमें उसी लाइन से घुसे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किचन कहाँ है ये बताइए? अच्छा, ये पास में किचन है। वाह जी वाह जी। ये हमारे भंडारी जी हैं कि या क्या कर रहे हैं आप भाई? चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे हैं। और ये किचन देख लो इनका, यहाँ पे मसाले वगैरह डब्बे जो भी इनका सामान रहता है भाई पूरा इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। डस्टबिन भी रखा हुआ है, और साथ में देख लो सब्जी का देखो यहाँ पूरा थैला है भाई, पूरा थैला। और टोमेटो की देखो इन्होंने क्रेटे खरीद के रखी है। आटा देख लो इसमें डाला हुआ है, पूरा बॉक्स यानी कि पूरे डिब्बे यार भाई 50 आदमी का खाना बनता है यहाँ पे लगभग। और चाय के गिलास देख लो यहाँ पे, कितनी बार चाय बनती है यहाँ पे दिन में, कोई गिनती नहीं होगा। कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। जो भी मेहमान आए उसको सबको चाय। और आप ये क्या डाल रहे हो उसके बीच में? लौंग इलायची। ये देखिए जी, ये देखिए लौंग इलायची डाल रहे हैं। अच्छे से चाय बनाते हैं सबको। में क्या क्या बनाते हो आप? खाने में भैया वेज या नॉन वेज कुछ नहीं है। नॉन वेज कुछ नहीं, वेज ही चलता है यहाँ पे, कोई नॉन वेज नहीं खाता है? नहीं। तो खाने में जैसे सब्जी बनती होगी, चपाती बनती होगी, और चावल भी बनाते होंगे, मिक्स सब कुछ रहता है। और इस गोदाम की सबसे बड़ी खासियत कि इस गोदाम के अंदर जितने भी पैकर हैं, पल्लेदार हैं, कोई भी नॉन वेज नहीं खाता, और ना इस गोदाम के अंदर नॉन वेज बनता है। ये बहुत बड़ी बात है। और अपने चाचा जी का जो छोटी सी जो दुकान है हाईवे के पास, ये लोग भी पूरा वेज रखते हैं। और इनके समोसे और इनकी कचौड़ी और साथ में चाय और जो पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़ा भाई, उसके अंदर पनीर पड़ा हुआ है, गुड़ की चाय मिलती है। और दुकान के बाहर क्या लिखा है अपने? चाचा नोट वाला। चाचा नोट वाले। तो देख लो ये बहुत फेमस है। और नोट भी इन्होंने अभी बैग में रखे हुए हैं। अब बॉक्स पैक करते हैं तो ग्रेड के हिसाब से करते हैं। तो दाना ऊपर नीचे कितना टाइम लग जाता है एक बॉक्स को पैक करने के लिए? वैसे 10 मिनट के अंदर एक बॉक्स पैक कर देते हैं आप। तो एक बॉक्स का लेबर का जो खर्चा मिलता है वो कितना मिल जाता है वैसे? लेबर चार्ज 40 रुपये। किसी किसी को 30 भी मिलता है, 35 भी मिलता है ना। तो
तो ये कितना वेट रहता है लगभग इसका? रहता है 23-24-25। 23-24-25 किलो के आसपास रहता है। लगभग देख लो 1 2 3 4 5 जने इसी गोदाम में पैक कर रहे हैं और साथ में ग्रेडिंग करने वाले यहाँ पे 2 जने हैं और एक भाई यहाँ पे पलटी कर रहे हैं। माल जो ग्रेडिंग होके आ रहा है यहाँ पे पलटी किया जा रहा है। 2 जने यहाँ पे बॉक्स को तैयार कर रहे हैं, बाद में इसको पूरा बंद कर रहे हैं। बेल्ट वगैरह लगा के देख लो कि 2 जने यहाँ पे इसको रेडी कर रहे हैं और रेडी करने के बाद अपने आप ही आप उठा के रखते हैं कि फिर दूसरा बंदा रखा है साथ में? आप ही लगाते हैं ढांक। और एक भाई यहाँ पे खाली जो बॉक्स डिब्बा तैयार किया जाता है, टेप लगाई जाती है, पूरा तैयार कर रहे हैं। इनका यही काम है सारा दिन। तो कितना बॉक्स बना देते हो एक दिन का? एक दिन का 500 बॉक्स आप तैयार करते हो अकेले? तो 2 जने रहते हैं बॉक्स बनाने वाले कि एक ही रहता है? अकेले। एक दूसरे गोदाम में रहेगा ना। तो ढांक देख लो भाई, इसमें एप्पल पूरे पैक हो चुके हैं, अलग अलग ग्रेड के कैटेगरी के, किस स्पीड से काम कर रहे हैं। ये परवेश भाई साहब के मुंशी हैं, तो सारा हिसाब किताब आप ही देखते हो? हाँ जी, कितनी गाड़ी गया, कितना आया गया, सारा खर्चा, लेजर का काम है सब। बाकी जो माल खरीदा उसको मल्टीप्लाई गुणा भाग सारा आप ही करते हैं, सारा देखते हैं आप। जब भी भाई के पास कोई बाहर से नए व्यापारी आते हैं तो भाई सबको खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। 2-2 3-3 बार तो चाय पिला दी भाई लोगों ने, और सबको खाने के लिए पूछते हैं। वैरायटी देख लो और क्वालिटी देख लो, एकदम सुपर माल है। इस तरह की भाई के पास पैकिंग होती है। अगर किसी ने भी भाई से माल लेना है तो मुझसे कांटेक्ट करना, और यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मोबाइल नंबर शेयर कर दिया जाएगा। और जो मोबाइल शेयर करने का जो टाइमिंग रहती है 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में रात के टाइम में, और 1-2 घंटे के अंदर आप मोबाइल नंबर ऐड कर लेना, और उसके बाद मोबाइल नंबर मैं डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि कुछ लोग यार भाई ऐसे परेशान करते हैं, तो परेशानी तो कोई नहीं लेना चाहता। तो ये देख लो, इस तरह की वैरायटी और क्वालिटी रहती है। और जितने भी बॉक्स है सबके अंदर इसी तरह का माल रहता है। किसी के अंदर ऐसा नहीं है कि माल हरा बीच में डाला जा रहा है, एकदम सुपर क्वालिटी होती है। अब कोई सा भी बॉक्स ले लो, भाई के पास इसी तरह की वैरायटी है, एकदम सुपर माल। और यहाँ पे देखिए अभी भाई भर ही रहे हैं, ये ऊपर वाली लेयर है, इस तरह का माल रहेगा। और ये हाइट का माल है, लास्ट टाइम है, सीजन का एंड होने जा रहा है। और इस समय तो वैसे भी एकदम सुपर क्वालिटी आती है और सॉलिड माल आता है। तो आप तीनों जने ग्रेडिंग का ही काम करते हैं सारा दिन? तो सारा माल आप ही ग्रेडिंग करते हैं टोटल जितना भी गोदाम के अंदर रहता है? ये 7 लेयर का माल है, ये 310 है, ये 150 है, ये 75 है, ये 75 है। भाई आप कितने सालों से काम कर रहे हैं फिर? 20 साल से। तो एज क्या है आपकी? 42, यानी कि 21-22 साल की उम्र से आपने काम शुरू कर दिया है। इतने अच्छे तरीके से भाई साहब मैनेज कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। तो एक बार इनके लिए क्लैपिंग कर दो भाई, तालियां बजा दो। हाँ, ये बात बनी। मैं चाहता हूं कि ये भाई बहुत आगे जाए और आने वाले टाइम में मंडी से लगभग एक दिन के 10 गाड़ी भरे आप, मैं ये चाहता हूँ। और मेरी जुबान आपको लग जाए, परमात्मा की आशीर्वाद आपको रहे, 10 गाड़ी आप भरे। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पूरे हिमाचल के, जैसे जेसीओ है ना दिल्ली के जेसीओ, आने वाले जेसीओ के आप, तो क्या नाम है आपका? प्रवेश जी। प्रवेश जी का नाम चलेगा पूरे भारत में। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो और भाई ने पूरी जानकारी दी, तो इस वीडियो को उस व्यापारी भाई तक जरूर पहुंचाना जो आपके आस पड़ोस में काम कर रहा है या करना चाहता है। जरूरी नहीं है कि आप व्यापारी हैं, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे व्यापार करते हैं, फ्रूट का करते हैं। तो आप उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, और आप घर बैठे किसी की हेल्प कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए, इस तरह की भावना होनी चाहिए। तो मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव।